दोस्तों अगर आपने भी फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मई के महीने में वेटिंग टिकट बुक करवा लिए हैं और अगर वो वेटिंग टिकट पे लिखा हुआ है RLWL टाइप वेटिंग लिस्ट, मतलब कि इसका मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अगर आप जब वेटिंग में टिकट बुक किए हैं तब दोस्तों वहाँ पर आपको वेटिंग नंबर दिखाया जाएगा। वेटिंग नंबर के बगल में एक होता है आपका किस तरीके का वेटिंग नंबर है, मतलब कि अगर आपका वो टिकट RLWL तरह का वेटिंग नंबर है तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार आपका जर्नी डेट तक, जिस दिन को आप जाने वाले हैं उस दिन तक कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है और कितने नंबर तक की वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से कंफर्म की जाती है। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आपका टिकट RLWL के अंदर वेटिंग लिस्ट में है तब दोस्तों कितना नंबर तक कंफर्म होगा। ये जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ दो केस में ही कंफर्म हो सकता है। पहला केस क्या है कि कोई कंफर्म टिकट अपना टिकट को कैंसिल करे तब आपका वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकता है। अब मान के चलिए कि जिस दूरी से आपने जिस दूरी तक टिकट बुक करवा लिए हैं उस दूरी से उस दूरी तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोग अपना टिकट बुक करवाए होंगे, तो वेटिंग लिस्ट से पहले तो कंफर्म टिकट भी बुक हुआ होगा उस स्टेशन से उस स्टेशन तक। और अगर उस स्टेशन से उस स्टेशन तक कंफर्म वाला पैसेंजर कोई अपना टिकट को कैंसिल करवाएगा तब यहाँ पर आपको RLWL1 कंफर्म हो जाएगा और आपका जितना भी RLWL नंबर रहेगा वो घटता चला आएगा। तो दोस्तों ये हुआ पहला तरीका कि अगर कोई कंफर्म पैसेंजर अपना RLWL वाला टिकट को कैंसिल करे तब आपका वेटिंग नंबर घटेगा और घटते घटते आपका टिकट वो कंफर्म भी हो सकता है। जितना लोग अपना टिकट को कैंसिल करेंगे कंफर्म वाला उतना आपका RLWL वाला वेटिंग टिकट कंफर्म किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि मान के चलिए आपका RLWL के अंदर 150 की वेटिंग हो और 150 तक टिकट कंफर्म हो जाएगा तब आपका कंफर्म होगा। दोस्तों ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सारा का सारा जितना भी कंफर्म टिकट बुक किया वो सब कैंसिल कर देंगे। हाँ दोस्तों बहुत सारे लोग कैंसिल करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कैंसिल नहीं भी करेंगे। मान के चलिए कि जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया हुआ है उस स्टेशन से उस स्टेशन तक 100 लोगों ने अपना कंफर्म टिकट बुक किया और जर्नी डेट तक आते आते लगभग 20 से 30 लोग अपना टिकट को किसी कारणवश कैंसिल करेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर RLWL 20 से 30 तक नंबर की तो कंफर्म हो जाएगी। अब बाकी के सारे वेटिंग नंबर क्या कंफर्म नहीं हो पाएंगे। तब दोस्तों यहाँ पर केस 2 आता है। मान के चलिए कि जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया हुआ है उस स्टेशन से उस स्टेशन तक सारे लोगों ने कंफर्म टिकट बुक किया होगा। उसके बाद आपने अगर RLWL के अंदर 1 वेटिंग लिया है तब यह मत समझिए कि सारा वेटिंग टिकट खत्म हो गया है, उसके बाद हमको 1 नंबर की RLWL में वेटिंग मिला है। जी नहीं, असल में हम लोग आम जनता के लिए टिकट बुक करने का जो सीट लिमिट है ना वो लोग पहले से ही इंडियन रेलवे तय रखती है कि इस स्टेशन से इस स्टेशन तक के लिए ये RLWL टाइप वेटिंग लिस्ट इतना सीटें खाली है, इतना टिकट के बाद हम वेटिंग में प्रोवाइड करेंगे। मतलब दोस्तों अलग अलग कोटे के अनुसार से अलग अलग सीट लिमिटिंग पहले से ही इंडियन रेलवे तय कर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग जब 1 नंबर की वेटिंग टिकट काट रहे होंगे तब वो आपके लिए वेटिंग है, मतलब हम लोग आम जनता के लिए वहाँ पर सीट खाली नहीं है, वेटिंग में बुक होगा। लेकिन अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रेन में कोटे होते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई पैसेंजर वही स्टेशन से वही स्टेशन तक टिकट बुक करेंगे और अगर वो दूसरे कोटे में टिकट लेंगे तब आप वो टिकट बिल्कुल वहाँ पर कंफर्म उनको मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ऑनलाइन में टिकट बुक करते होंगे तो आपको 6 तरीके के कोटे दिखाए जाते हैं। जिसमें आप जनरल में टिकट बुक कर रहे होंगे तो वहाँ पर वेटिंग में टिकट दिखाया जा रहा होगा। लेकिन 6 और अलग तरीके के कोटे होते हैं जो कि यहाँ पर शो नहीं होता है, लेकिन वो अलग अलग लोगों के लिए होते हैं और उन लोग अगर टिकट बुक करेंगे तो उनको बिल्कुल कन्फर्म टिकट मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है जिसकी वजह से आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा। मान के चलिए कि जिस दिन का भी आपने टिकट बुक किया हुआ है, जिस भी जर्नी डेट का आपने टिकट बुक किया हुआ है, अगर उस जर्नी डेट तक वो 6 जो अलग कोटे हैं और अगर उन सब कोटों में टिकट कोई लोग बुक करवाएं ही नहीं अपना तब वो आपका टिकट उस कंडीशन में कंफर्म किया जाता है। जैसे कि जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है ना वो कंफर्म टिकट कोई कैंसिल करेगा तब तो आपका कंफर्म होगा ही होगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि और सीट और कोटे में, मतलब दूसरा कोटे में इसी स्टेशन से इसी स्टेशन के बीच में सीट खाली थी लेकिन उन कोटे वाले लोग तो अपना टिकट बुक करवा ही नहीं इस स्टेशन से इस स्टेशन के लिए, तब आपका वो टिकट अगर कोई कैंसिल भी नहीं करेगा तब जितना भी कोटा में सीट खाली होगा सारा का सारा आपका वो टिकट कंफर्म कर दिया जाता है ट्रेन चार्ट बनने तक, मतलब कि जर्नी डेट तक। ट्रेन चार्ट नॉर्मली 4 घंटा पहले बनता है तो फाइनल वहीं पे डिसाइड होता है कि आपका वहीं पर सारा का वेटिंग टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। अब हम फाइनल समझ लेते हैं कि आखिरकार RLWL का वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये बात भी समझने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है
क्या वो बिजी रूट है या फिर बिजी रूट नहीं है। अब आपका यह कि हमको पता कैसे पड़ेगा कि बिजी रूट है कि बिजी रूट नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम 1 मिनट में यह समझ लेते हैं। आपने जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक के लिए टिकट बुक किया है, चाहे वो टिकट आपने बुक किया हो फरवरी के महीने में, मार्च या फिर अप्रैल मई के महीने में बुक किया हो, तो मान के चलिए कि जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है, तो मान के चलिए 100 दिन का बाद आप चेक करिए। 100 दिन का अगर बाद आप चेक कर रहे होंगे, 1-2 महीना, मान के चलिए आप 1 महीना बाद टिकट बुक किए हैं, लेकिन 2 महीने बाद का चेक करिए। अगर 2 महीने बाद का या फिर 3 महीने बाद का उसमें टिकट मिल रहा है, बिल्कुल सब अवेलेबल सीट है, तब आप लोग समझ लीजिए कि भी बिल्कुल बिजी रूट नहीं है, मतलब नॉर्मल रूट है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तरीके पर समझाना चाहता हूँ कि पटना से न्यू दिल्ली का मान के चलिए हमको कल परसों 10 दिन के बाद सीट नहीं मिलेगा, लेकिन हम जब 2 महीना 3 महीना बाद का चेक करते हैं ना, तो बिल्कुल सारा ट्रेनों में सीट खाली है, मतलब यह बिजी रूट ज़्यादा नहीं है पटना से न्यू दिल्ली के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कह देता हूँ कि बिजी रूट कौन कौन है। जैसे कि आप सर्च कर लीजिए, सूरत से बिहार आने वाली ट्रेन, पटना से केरला जाने वाली ट्रेन, मतलब पटना से एर्नाकुलम जाने वाली ट्रेन। यहाँ पर आप 12 महीना हर एक दिन जब आप टिकट चेक कीजिएगा, 4 महीना में 3 महीना बाद भी, मतलब जहाँ तक बता सकता है वहाँ तक आप चेक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर हमेशा और हमेशा वेटिंग लिस्ट में टिकट मिलेगा। आपको यहाँ पर अवेलेबल कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। मतलब कि अगर ट्रेन टिकट 120 दिन पहले स्टार्ट होती है बुकिंग और 8 बजे ट्रेनों की बुकिंग होती है, तो 8 बजे ही वो सारा का सारा टिकट ख़त्म हो जाता है और वेटिंग में चला जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि यह बिल्कुल बिजी रूट है। सो अब हम दोस्तों फाइनली इन सभी बातों को समझकर अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका RLWL की वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कितने नंबर तक कंफर्म हो सकती है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, मान के चलिए कि अगर आपका RLWL के अंदर 30 या फिर 30 से 50 तक की वेटिंग टिकट है, और अगर आप PNR स्टेटस IRCTC की ऐप पर चेक कर रहे हैं और अगर वहाँ पर आपका 70% से ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं, 70% से ज़्यादा चांसेस बताए रहे हैं, तब दोस्तों आपका वो टिकट जर्नी डेट तक कंफर्म होने के बिल्कुल हाई चांस है, बिल्कुल ज़्यादा चांस है कि आपका वो टिकट कंफर्म हो ही जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मैंने तो बोला RLWL 30 से 50 नंबर तक की, और अगर 70% चांस हो तो दोस्तों यहाँ पर आप बात समझने वाली बात है कि कभी कभी RLWL 70 नंबर भी रहता है, 80 नंबर भी रहता है, और अगर आप परसेंटेज चेक करेंगे तो वहाँ पर बताएगा 85%, 90% चांस, तब वो टिकट कंफर्म नहीं होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा। अगर वहाँ पर 70 या 80% से ज़्यादा चांसेस बता रहे हैं तो बिल्कुल हाई चांस है कंफर्म होने के। अब हम दूसरा केस में बात कर लेते हैं कि कई टिकट होते हैं कि RLWL 5 बताता है, 10 बताता है, और अगर आप परसेंटेज चेक करेंगे ना तो वहाँ पर बताएगा कितना परसेंट, 10%, 20%, 30%, 40% कन्फर्मेशन चांसेस। तब क्या वो टिकट कंफर्म नहीं होगी? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वो टिकट कंफर्म होने के बिल्कुल लो चांस है, कंफर्म ना के बराबर हो सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।